26 मई को पुलिस को एक टैक्सी ड्राइवर का कॉल आता है एंड उसने बोला कि उसने अभी एक रिवर में एक लड़की को एक सूटकेस फेंकते हुए देखा, पर उस सूटकेस में एक खून लगा था। एंड जब पुलिस वहाँ गई, उस सूटकेस को खोला तो उसमें एक 26 साल में टीचर का बॉडी मिलता। आखिर उसके साथ क्या हुआ था और उसके साथ किसने ये किया था और क्यों किया था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुश एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रू क्राइम केस स्टडी विद। क्या तुम्हें कभी किसी चीज़ को करने की क्यूरियोसिटी हुई है, जैसे किसी बड़े झूले में अकेले झूलना, या फिर अपने दोनों हाथों को छोड़कर किसी बाइक को चलाना, या फिर भूखा पीते हुए धुआं कान से निकालना। भूखा लवर जोक्स अपार्ट, ये सिर्फ धुआं निकालने वालों के लिए था। एंड चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बचपन में जब हम स्पाइडरमैन देखते थे, याद है, तो वो जैसे वेब शूटर चलाता था सें करके, सॉरी फॉर दिस साउंड, तो हम लोग भी सोचते थे काश हम लोग के पास भी ऐसा पावर होता तो हम ये करते वो करते, हम भी दुनिया को बचाते हैं एंड ब्ला ब्ला, एंड हम उसका बेसिकली एक फ़ैन बन जाते हैं। ऐसे ही जम भी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, क्राइम नॉवेल्स, बुक्स एंड उससे रिलेटेड वीडियोस में काफ़ी उसको इंटरेस्ट था। एंड उसने इसी इंटरेस्ट में एक ऐसी चीज़ को किया जिसे सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आखिर उसने ऐसा क्या किया है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड जंप यू जंप। Back in 2023, Jung was 23 years old, जो साउथ कोरिया में अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते। बेसिकली उसे खुद भी नहीं पता है उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे, एंड उसकी ग्रैंड मदर भी नहीं थी। तो बेसिकली उसके ग्रैंडफादर ने ही उसे बचपन से बड़ा किया है अभी तक 23 सालों तक। एंड जंग को पढ़ाई में कुछ इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो वो कुछ हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स में से तो बिल्कुल ही नहीं। वो काफ़ी जैसे भी मतलब होता है ना, ठेल ठाल के पास करने वाला चीज़, उसके लिए वही बहुत था। एंड वो ऐसे ही पढ़ती थी। एंड स्कूल में सभी लोगों का मानना था कि वो काफ़ी शाय थी, कंफ्यूज रहती, मतलब होता है ना एक मतलब अलग टाइप के लोग जिनको किसी से कुछ मतलब नहीं होता, वो अपने में ही लगे रहते हैं, कुछ भी किसी से मतलब नहीं होता, वो उनमें से थी। पर उसे क्राइम डॉक्यूमेंट्री एंड क्राइम से रिलेटेड चीज़ें देखना काफ़ी पसंद था। आई मीन काफ़ी ज़्यादा। एंड वो अपने ज़्यादातर टाइम ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज या तो वो वीडियोस देखती थी, कोई वेब सीरीज़ देखती थी, या फिर यूट्यूब पे जो भी मिला वो सभी देखती थी। एंड बाकी के टाइम वो नॉवेल्स में पढ़ती थी। एंड क्यूरियोसिटी के कारण वो अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ देखते रहती थी कि हाउ टू किल समवन एंड बी अनट्रेसेबल, हाउ टू डिस्पोज अ बॉडी, हाउ टू रिमूव समबडी, हाउ टू किल समवन, हाउ टू, एंड ऐसे तरह की चीज़ें। मैं इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, तुम समझ सकते हो वो किस चीज़ को सर्च करते। तुम्हें भी होता होगा, तुम भी करते हो। एंड ऐसे करते करते वो सोचती है अगर क्या होगा मैं इन क्राइम सीरीज़ के अंदर मेरा खुद का भी एक कैरेक्टर। एंड उसे क्यूरियोसिटी में कि आखिर किसी को मार के कैसा लगता है, उसने सोचा कि वो किसी को मारेगी। एंड इसकी क्यूरियोसिटी में उसने एक मास्टर प्लान बनाया। एंड स्टार्टिंग में सबसे पहले वो एक ट्यूटर ऐप डाउनलोड करती है, बेसिकली कि वो एक टीचर को ढूंढ सके। एंड उसमें रजिस्टर करती है एज अ मदर ऑफ 9th ग्रेड चिल्ड्रन, जिसे इंग्लिश सीखना है, वो इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर है। एंड ऐसे करते करते वो 50 से भी ज़्यादा टीचर्स को खोजती है, उन्हें बात करती है। पर वो जैसे जैसे वेब सीरीज़ में एंड पढ़ी थी गूगल में कैसे क्या क्या करना है, तो उसने वैसे ही अपने टारगेट को चूज़ किया। तब वो मिलती है 26 ईयर्स की एक लेडी जो साउथ ईस्टर्न सिटी ऑफ पुसान में रहती थी। आई कांट टेल यू हर नेम बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, बट तुम्हें जानना है कौन तो तुम सर्च कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। एंड ऑन 26 मई 2023 वो वहाँ गई, बट नॉट एज अ मदर, एज अ स्टूडेंट। एंड वो जैसे ही वहाँ गई, उन्होंने दरवाज़ा खोला, एंड जैसे ही उन्होंने खोला उन्हें एक बच्ची दिखी जो काफ़ी छोटी थी। एंड उन्हें लगा कि ये शायद मुझसे पढ़ने आई है, तो उन्होंने उसे अंदर आने दिया। पर जैसे ही वो अंदर उसने अपना पहला कदम रखा, उसने चाकू से उसे
10 बार स्टैब किया, बल्कि उसने पहला वार उसके गले और चेस्ट पे किया था, जिसके कारण 10-15 वार के ही अंदर उसकी डेथ हो गई थी। बट उसे क्यूरियोसिटी थी कि आखिर किसी को कितना बार मारा जाए एंड मार के कैसा फील होता है, इसलिए उसने उसको 110 बार मार। एंड ये सब करने के बाद उसने उसके ही कबर्ड से उसके कपड़े लिए, उसे पहना एंड सब कुछ जो जो चीज़ हटाना था सबूत के तौर पर उसने वो सब कुछ वहाँ से हटा देना। एंड वो वहाँ से निकल जाती है पास के एक शॉप से, जहाँ से वो थोड़ा ब्लीच खरीदती है। ब्लीच बेसिकली खून को साफ करने के लिए, एंड जो खून उसके कपड़ों पे लगी थी उसको भी साफ करने के लिए, क्योंकि अगर वो घर पर छोड़ के जाती तो कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ लेती। जिसके कारण उसने एक ब्लीच खरीदा एंड एक बैग, ताकि वो उसमें बॉडी पर डाल के डिस्पोज कर सके। एंड वो सब कुछ खरीद के दोबारा घर जाती है एंड वहाँ उसने उसके बॉडी को काफ़ी टुकड़ों में काटा एंड उसे उस बैग में भरा। उसने एक टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया ताकि वो उस पर बैठकर उसकी बॉडी को फेंक सके। वो टैक्सी ड्राइवर आता है, वो बैग लेकर उसके अंदर बैठती है एंड वो उसे बोलती है तुम मुझे एक सुनसान जगह पे ले जाओ, किसी रिवर के किनारे। तो वो ऐसा ही करता है। तो उसने नागडॉन रिवर के पास उस बॉडी को फेंक दिया। एंड ये सब करते हुए वो थोड़ा सा भी नहीं डरी कि उसके साथ जो टैक्सी ड्राइवर बैठा हुआ है वो उसका पार्टनर नहीं है, वो कोई अनजान है, वो बता सकता है। वो ये सब भूल चुकी थी, बट एक्सीडेंटली उस टैक्सी ड्राइवर ने उसके बैग पर खून देख लिया। एंड बेसिकली कोई किसी एक नए बैग को क्यों फेंकेगा जंगल में, जिसके कारण उससे शक हुआ। उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया एंड पुलिस वहाँ गई एंड पुलिस को बॉडी मिला। एक बट टैक्सी उसने कुछ बॉडी पार्ट्स को रिवर साइड बस इन द सिटी ऑफ यंगसान, नॉर्थ ऑफ इंसान में फेंका था एंड कुछ पार्ट को उसने अपने घर पे रखा था। हाँ, तुम सोच रहे होगे ऐसा क्यों करे, क्योंकि जब भी कोई एक सीरियल किलर किल करता है तो एज अ अवार्ड वो अपने विक्टिम का कुछ ना कुछ रखता है अपने पास, ताकि वो उसे देखकर याद करे कि हाँ मैंने इसे मारा था। तुमने अगर काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखा है तो तुम ये चीज़ जानते हो, पर जो नहीं जानते उन लोगों के लिए मैंने ये बोला। एंड जिसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया एंड पकड़ने के बाद जब उसे पूछा गया कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला जब वो वहाँ गई तो उसे वो मरा मिला, तो सिर्फ उसने उस बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाए, उसने उसे मारा नहीं। बट पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई किसी को मरा हुआ देखता है तो वो पुलिस को कॉल करता है, ना कि खुद बॉडी को हटाता है। एंड वो उसका घर भी नहीं था, तो आखिर वो ऐसा क्यों ही करेगी। तो पुलिस ने उसके घर के सब CCTVs को चेक किया, जो भी उसका पहला गलती था। उसने सब कुछ तो हटा दिया था, पर उसने CCTV भूल गई थी कि CCTV भी घर में होते हैं। एंड घर के CCTV से एंड घर के बाहर के CCTV से मिला के उसने उस सूटकेस में उस लाश को लेकर गई एंड घर पर वो काफ़ी बार अंदर बाहर की है। जिसके बाद पुलिस ने उसके घर से भी तलाशी ली, जहाँ उसे उसका कुछ बॉडी पार्ट्स मिले। अब जंग पूरी तरह से फंस चुकी थी एंड पुलिस जाके उसे सब कुछ दिखाते हैं, तब वो मानती है कि हाँ मैंने ये किया है। एज अ क्यूरियोसिटी कि किसी को मारने में आखिर कैसा लगता है, मैंने ये कदम लिया है। एंड जिसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई, क्योंकि वहाँ पर डेथ पेनल्टी 1977 से ही बंद हो चुकी थी एंड उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। एंड एक टेस्ट होता है जिसमें चेक किया जाता है कि इंसान साइकोपैथ है या कि नहीं। एंड बेसिकली उसमें 15 आने से इंसान साइकोपैथ डिक्लेयर किया जाता है, पर उस टेस्ट में जंग 40 में से 40, तो तुम समझ सकते हो वो मेंटलिस्ट से बिल्कुल थे। And that's it for today guys, and I hope you liked the video, and if you did, make sure to subscribe the channel and please videos को share ज़रूर करना। And before you go, I would like to request each and everyone, please be safe and be very close to your close one, because ये दुनिया अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। And I see you in the next video. Bye bye.